हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी के बारे में, जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे जो अपना फार्मा का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन टॉपिक है, जहाँ से अपन जो बेसिक डिवाइडेशन अपन ने किया था फार्मा का दो पार्ट में, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स की क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स कैसे कैसे ड्रग्स जो है वो बॉडी में जाके एक्ट करती है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या एक्शन साइट होती है, उनके बारे में आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। यहाँ पे अपन पहली जो डेफिनेशन अपन ने देखी थी कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी इज नॉन एज फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, ड्रग्स का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, कैसे इफेक्ट करता है, वो सारी कंडीशन को अपन किसमें स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। यहां पे एक चीज क्लियर करनी है कि कोई भी ड्रग होती है वो कभी भी बॉडी में जाके कोई भी नया फंक्शन इंपार्ट नहीं करती है, नया फंक्शन नहीं करती है। वो क्या करती है, जो पुराना जो भी एक्टिविटी चल रही है, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, उसको सिर्फ क्या करती है, अल्टर्ड करती है। तो ड्रग्स बेसिकली क्या करेगा, does not impart any new function, it just alter the ongoing activity। याद रखना है, any drug does not impart यानी जनरेट करना, बनाना, impart new function, any drug does not impart new function, it just altered ongoing एक्टिविटी। ड्रग क्या करेगी, जो एक्टिविटी चल रही है उसमें किसी न किसी तरह का अल्टरेशन लाएगी, कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, तो वो कर सकती है, बट ड्रग किसी भी फंक्शन को नया जनरेट यहां पे नहीं करती है। तो याद रखना है। अब बात करें इसके क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कैसे कैसे ड्रग्स जो है वो एक्ट करती है, क्या क्या इसके प्रिंसिपल हो सकते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल में देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। प्रिंसिपल के अंदर अपन पहला जो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे स्टिमुलेशन। ड्रग्स क्या करती है, स्टिमुलेशन वाला प्रिंसिपल अपन देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है आपका स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन से सिंपल मीनिंग है कि ड्रग क्या करती है, फिर कुछ एक्टिविटी है ड्रग जो बॉडी में जाएगी, और कुछ जो भी फंक्शंस होता है, कुछ फंक्शन को जाके क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। जैसे हार्ट रेट आपको बढ़ाने वाली ड्रग दी, तो वो क्या कर रही है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट कर रही है। तो ऐसी कोई ड्रग है जो क्या कर रही है, फंक्शन को इंप्रूव कर रही है, तो वो किस प्रिंसिपल पे काम करेगी, स्टिमुलेशन के प्रिंसिपल पे। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट रेफर टू selective enhancement of the level of activity। जो कुछ स्पेशलाइज सेल है उनकी एक्टिविटी के लेवल को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। तो सेलेक्टिव एनहांसमेंट ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो कुछ स्पेशल सेल है, उनके रिसेप्टर को एक्टिवेट करके, या और जो भी आगे प्रिंसिपल अपन आगे देखेंगे, उनको स्टिमुलेट करके क्या करती है, उनके फंक्शन को एनहांस कर देती, बढ़ा देती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। जैसे इसके अंदर फॉर एग्जांपल अपन बात करें, एग्जांपल के अंदर जैसे आपने एड्रेनलिन देखी होगी, एड्रेनलिन ड्रग की बात करें तो एड्रेनलिन ड्रग क्या करती है, आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। तो कैसे हार्ट रेट इंक्रीज करती है, एड्रेनलिन ये क्या करती है, एक्ट किसके ऊपर एक्ट करती है, स्टिमुलेट द एड्रेनो रिसेप्टर। जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन एड्रेनो रिसेप्टर को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। और जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हार्ट रेट।
तो यहाँ पे फंक्शन बढ़ रहा है, जो हार्ट की स्पेशल सेल है उनका फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे इंप्रूव हो गया। तो ये ड्रग क्या करती है, जो भी रिसेप्टर जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है वहां जाके एड्रेनो रिसेप्टर पे हार्ट में बाइंड कर रही है और उसके फंक्शन को क्या कर दी, बढ़ा दिया। तो इस टाइप के एक्शन को अपन क्या बोलते हैं, स्टिमुलेशन। तो पहला प्रिंसिपल क्या है ड्रग एक्शन का, स्टिमुलेशन। नेक्स्ट अपन बात करें जस्ट इसका अपोजिट, डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो ड्रग का कुछ एक्शन है उसको ड्रग क्या करेगी, बॉडी के अंदर जाके सेल के जो फंक्शन है उसको क्या करेगी, डिप्रेस कर देगी, डिमिनिश कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। दूसरा जो एक्शन है यहाँ पे डिप्रेशन, इट रेफर्स टू डिमिनिशन। अपन बोल सकते हैं इसको डिमिनिशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल फंक्शंस। इट रेफर्स टू सेलेक्टिव diminution of function of specialized cell। स्टिमुलेशन में क्या हो रहा था, स्टिमुलेशन में इंक्रीज हो रहा था, जैसे अपन एड्रेनलिन का देखा। और डिप्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे होगा, जैसे अपन एक बात करें क्विनिडिन जो ड्रग होती है, क्विनिडिन ड्रग होती है, वो ड्रग क्या करती है, फॉर एग्जांपल क्विनिडिन ड्रग, QUINI क्विनिडिन, ये ड्रग क्या करती है, हार्ट के अंदर जो आपका सोडियम चैनल होता है इसको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और जब आपका आयनिक चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा और हार्ट की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट। तो क्विनिडिन क्या कर सकती है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है बाय फंक्शन ऑफ डिप्रेशन। या फिर अपन बात करें जैसे अपन जो एंटी एसिड ड्रग्स देते हैं, एंटी एसिड जो भी ड्रग देते हैं, जैसे रेनिटिडिन ड्रग आपने दी पर्सन को, रेनिटिडिन ड्रग, ये क्या करती है, ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और जब H2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो H2 रिसेप्टर क्या करता है, जो आपका एसिड सिक्रेशंस होता है, जीआई के स्टोमक सिक्रेशंस होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, उसको हेल्प करता है। तो जब ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो जिन पर्सन को एसिडिटी रहती है, एसिड ज्यादा सीक्रेट होता है, उनको अपन देते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं, ताकि क्या होगा, उनको जो भी सिक्रेशंस हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, वो कम हो जाएगा और पेशेंट को एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, सेकंड प्रिंसिपल डिप्रेशन के ऊपर। पहला था स्टिमुलेशन जहां पे स्टिमुलेट कर रही है, दूसरा था डिप्रेशन जहां पे डिमिनिश कर रही है। नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल की अपन बात करें, यहाँ पे तीसरा प्रिंसिपल है इरिटेशन। थर्ड जो ड्रग का प्रिंसिपल है वो है इरिटेशन या इरिटेट करके। अगर आप कोई ड्रग का जैसे बॉडी किसी पार्ट को थोड़ा सा इरिटेट किया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। माइल्ड इरिटेशन में लीड टू स्टिमुलेट ऑफ द फंक्शन। कैसे होगा देखिए, थर्ड जो आपका है वो है इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन में लीड टू स्टिमुलेट द फंक्शन। बेसिकली ये जो है रिलेटेड टू आपकी जो म्यूकोसा है, जैसे एपिडर्मिस हो गई, आपकी इंटरनल जो स्किन की जो अंदर की इनर म्यूकोसा हो गई, उन सब से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्किन के ऊपर अप्लाई किया किसी भी टाइप का, जैसे कोई पर्सन ने कोई बीटर टेस्ट कोई फूड खा लिया या कोई बीटर टेस्ट का कोई मटेरियल आइटम उसने खाया, तो जैसे बीटर टेस्ट खाते हैं आपके सलाइवरी और जो ओरल सीक्रेशंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ताकि हम उनको बाहर निकाल सके, आपका जल्दी से वो कंटेंट हटे और आपका जो बीटर टेस्ट है वो हट जाए। तो बीटर टेस्ट ने आपकी स्किन को जाके जो म्यूकोसा है उसको जैसे ही स्टिमुलेट किया, इरिटेट किया, वहां पे सिक्रेशंस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि बीटर टेस्ट स्टिमुलेट
ओरल और गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो जैसे ही पर्सन कोई बिटर टेस्ट फूड कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पर्सन को सडनली क्या हो जाता है, उसके गैस्ट्रिक सिक्रेशंस का एनहांसमेंट हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। वो क्यों हो रहा है, इरिटेशन की वजह से। तो अगर माइल्ड इरिटेट भी हुआ म्यूकोसा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पर्सन को इस टाइप की कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करें, फोर्थ प्रिंसिपल, वो है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का बेसिक मीनिंग है कि जो भी नेचुरल मेटाबोलाइट है उनको हम किसी आर्टिफिशियल मेटाबोलाइट से रिप्लेस कर दे, उसको अपन बोलते हैं फोर्थ प्रिंसिपल अपना रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या है, इट रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट टू आर्टिफिशियल मेटाबोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी पर्सन को पार्किंसन डिजीज है, पार्किंसन डिजीज में डोपामिन की कमी हो जाती है नेचुरली, तो उस नेचुरल डोपामिन की कमी को पूरा करने के लिए हम बाहर से क्या दे सकते हैं उसको, डोपामिन बाहर से दे सकते हैं, सिंथेटिक डोपामिन। तो वो कंडीशन किस में आता है, कौन से प्रिंसिपल में, आपके रिप्लेसमेंट में। तो इसमें पार्किंसन के अंदर पार्किंसन डिजीज है, वहां पे आप जो लीवोडोपा दे रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है, रिप्लेसमेंट का। या फिर अपन बात करें डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो गई तो आपने बाहर से क्या दे दिया, ह्यूमन जो एक्टापिड इंसुलिन है, ह्यूमन या जिसको HA अपन बोलते हैं, इंसुलिन जो सिंथेटिक इंसुलिन है वो आपने पेशेंट को दिया, तो वो कंडीशन किस में आ रहा है, रिप्लेसमेंट में। तो रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, जो नेचुरल मेटाबोलाइट है उनको हम सिंथेटिक मेटाबोलाइट से रिप्लेस कर देते हैं। वो प्रिंसिपल नंबर आपका फोर्थ। लास्ट फिफ्थ प्रिंसिपल अपन बात करते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। फिफ्थ वन है साइटोटॉक्सिक एक्शन। फिफ्थ वन है अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन। साइटोटॉक्सिक नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है। तो ड्रग क्या करेगी, जो ड्रग अपन यूज करेंगे वो सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक ड्रग होगी। वो मे बी कुछ पैरासाइट हो सकते हैं, मे बी कुछ कैंसर सेल हो सकती है, उनको क्या करेगी, उनके ऊपर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगी, उसी को अपन बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। तो इसके अंदर क्या होगा, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन पैरासाइट और कैंसर सेल। और इस साइटोटॉक्सिक इफेक्ट को जो पैरासाइट है इसके ऊपर आ रही है, उसका एग्जांपल की अपन बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कीमो ड्रग है, ये कीमो ड्रग क्या करेगी, जो आपके साइटोटॉक्सिक जो भी कैंसर सेल है उनको क्या करेगी, डैमेज कर देगी। तो सेल के ऊपर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखा रही है। कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकती है, एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे किसके एग्जांपल है, साइटोटॉक्सिक एक्शन के। तो 5 प्रिंसिपल अपन ने देखे। पहला स्टिमुलेशन, जहां पे सेल का फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन जिसमें कम हो रहा है, तीसरा इरिटेशन, माइल्ड इरिटेशन से फंक्शन इंक्रीज हो गया था। फोर्थ वन अपन ने देखा रिप्लेसमेंट, और फिफ्थ वन अपन ने देखा साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ द ड्रग। तो ये टोटल 5 फंक्शंस थे जो अपन ने देखे प्रिंसिपल्स के अंदर, कैसे कैसे ड्रग कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये 5 तो प्रिंसिपल थे ड्रग के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग का इफेक्ट जो है वो कैसे, मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है, किस मैकेनिज्म पे ड्रग एक्शन करती है, क्या क्या इनका मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। मैकेनिज्म की बात करें तो यहां अपन टोटल 6 मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिसमें आपका स्टार्ट करेंगे अपन फिजिकल मैकेनिज्म से, फिजिकल, केमिकल, उसके अलावा आपका रिसेप्टर्स, आयन चैनल और बहुत सारे जो अदर मैकेनिज्म और भी है उनके बारे में 1 बाय 1 अपन डिटेल में, एंजाइम्स हो गए वो सारे, तो 1 बाय 1 अपन देखेंगे। तो पहला मैकेनिज्म जो अपन बात करेंगे वो है आपका फिजिकल मैकेनिज्म। तो स्टार्ट करता है फिजिकल मैकेनिज्म से। फर्स्ट है आपका फिजिकल
मैकेनिज्म। फर्स्ट है आपका फिजिकल मैकेनिज्म। तो फिजिकल मैकेनिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ड्रग किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन या सेल के फंक्शन में चेंजेस नहीं करती है, फिर भी अपना एक्शन दिखाती है, तो उसको अपन कौन सा बोलते हैं, फिजिकल मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा, ड्रग डज नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन और चेंजेस और चेंज इन सेल इन बॉडी। ना तो किसी सेल के अंदर चेंजेस दिखाएगी और ना ही किसी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाएगी, फिर भी अपना एक्शन करेगी। उस टाइप की एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो जैसे आप स्किन के ऊपर इमोलिएंट अप्लाई करते हो, इमोलिएंट, तो ये इमोलिएंट क्या करता है, स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं, सॉफ्टन ऑफ द, जो ड्राई स्किन होती है उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। तो ये सॉफ्टनिंग जो कर रहा है उसमें कोई केमिकल नहीं निकल रहा है, ना ही वहां पे कोई स्किन के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, बस जस्ट आपने अप्लाई किया और उसकी वजह से स्किन को क्या कर दिया, इन्होंने सॉफ्ट कर दिया। तो ये इनका किस टाइप का मैकेनिज्म है, फिजिकल मैकेनिज्म, जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, किसी टाइप का कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, कोई आयन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल मैकेनिज्म। या फिर इसके अंदर अपन देख सकते हैं एक ड्रग होती है जिसको अपन बोलते हैं, जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक अपन यूज करते हैं, मेनिटोल ड्रग भी किसी टाइप का कोई भी केमिकल रिएक्शन या एंजाइमेटिक रिएक्शन कुछ भी शो नहीं करती। इसका सिंपल सा मैकेनिज्म कौन सा है, फिजिकल मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, मेनिटोल की बात करें, मेनिटोल क्या करती है, मेनिटोल को जब अपन पेशेंट को देते हैं ब्लड के अंदर, ये ब्लड में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जैसे ही मेनिटोल ब्लड में जाएगी, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज द ब्लड ऑस्मोलरिटी। और जब ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है ब्लड की, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक तरफ आपका ब्लड है इसमें, और एक तरफ आपके अदर जो भी फ्लूइड है वो सारे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर, ये आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर। जब इसकी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली फ्लूइड यहां से किधर मूव करेगा, आईसीएफ टू ईसीएफ मूव करेगा, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहां जाएगा, ब्लड के अंदर आ जाएगा। और जब ब्लड के अंदर आएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, और ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, तो किडनी के पास ब्लड भी ज्यादा पहुंचेगा, और जब किडनी के पास ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो किडनी ज्यादा फिल्टर करेगी, और ज्यादा फिल्टर करेगी तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू रीनल, और इसकी वजह से इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो यहां आप देखेंगे किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, किसी टाइप का कोई भी आयन एंजाइम किसी ने एक्ट नहीं किया, डायरेक्टली इसने ऑस्मोलरिटी बढ़ा के यूरिन आउटपुट बढ़ा दिया और आपकी स्वेलिंग इडिमा को कम कर दिया। तो इस टाइप के एक्शन को अपन बोलते हैं फिजिकल मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग। फिजिकल मैकेनिज्म है ये ड्रग का। फर्स्ट जो अपन ने देखा फिजिकल मैकेनिज्म, जिसके अंदर किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन अपन ने नहीं देखी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड जो मैकेनिज्म है ड्रग का, कैसे ड्रग एक्ट करती है, सेकंड वो है आपका केमिकल मैकेनिज्म। सेकंड है आपका केमिकल एक्शन या केमिकल मैकेनिज्म। केमिकल एक्शन की बात करें तो यहां नाम में ही समझ आ रहा है, केमिकल एक्शन यानी केमिकल, यहां पे किसी न किसी टाइप की कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर ड्रग कैसे एक्ट करेगी, ड्रग एक्ट बाई केमिकल रिएक्शन, ड्रग एक्ट बाई केमिकल रिएक्शन। आप किसी न किसी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन क्रिएट करेंगे और उससे ड्रग एक्ट कर रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। जैसे इसका एग्जांपल है केमिकल एक्टिंग एंटासिड। फॉर एग्जांपल केमिकल एक्टिंग एंटासिड, केमिकल एक्टिंग एंटासिड जैसे इसका एग्जांपल है आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3,
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक टाइप की केमिकल एंटी एसिड है। ये क्या करती है, जैसे केमिकल एंटी एसिड यानी आपके ड्रग दिया आपने ओरली, जीआईटी के अंदर गई, वहां HCl बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो ये क्या करेगी, ड्रग बॉडी में जाके HCl से रिएक्ट करेगी और क्या फॉर्म कर देगी यहाँ पे, NaCl प्लस H2O। क्या बना दिया इसने, NaCl और H2O। तो जो एसिड था उसको न्यूट्रलाइज करके इसने एसिड जो आपका एसिडिटी जो एसिड वाली कंटेंट था उसको कम कर दिया और आपका जो एंटी एसिड का काम किया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक टाइप का केमिकल रिएक्शन किया, इसलिए इसको अपन बोलते हैं केमिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई और उसके थ्रू इसने एक्ट किया ड्रग ने, इसलिए केमिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। तो दो प्रिंसिपल अपन ने देखे या दो एक्शन अपन ने देखे, प्रिंसिपल के अलावा दो एक्शन जो मैकेनिज्म के अंदर देखे अपन ने। पहला था फिजिकल जहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं थी, दूसरा था आपका केमिकल एक्शन जिसके अंदर अपन ने देखा केमिकली एक्ट किया। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल जो मैकेनिज्म है जिसके अंदर अपन आयन देखेंगे, एंजाइम देखेंगे, रिसेप्टर देखेंगे, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप स्टडी कंटिन्यू रखें, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।